नमस्कार, आप देख रहे हैं HN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश से आई तमाम बड़ी खबरों के साथ। श्रीमद जगत गुरु रामधराचार्य भगवान का 726वां जन्मोत्सव समारोह सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। तीर्थराज प्रयागराज में कार्यक्रम का भव्य आयोजन और हुआ है। जहां पर अन्य सरकारों में आचमन करने की भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, ये संत समाज उसके गवाह हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे पूज्य जगत गुरु संतोषाचार्य जी महाराज ने जो जगत गुरु पूज्य रामानंदाचार्य जी की जो यात्राएं निकाल रहे हैं, जब से एक व्यवस्था समिति के अध्यक्ष बने हैं, मैंने पहले भी रामानंदाचार्य जी महाराज की यात्राओं को देखा है। कभी कभी यहाँ खून खराबा भी हुआ है। एक तरफ कौशल किशोर दास जी महाराज, एक तरफ रामदास जी महाराज, ऐसी व्यवस्थाएं रही है। लेकिन एक समन्वय सभी संतों को लेकर के चलने की जो उनके अंदर एक क्या कहना चाहिए, जो संतों को प्रति एकत्र और एक प्रेम का भाव है, वो इस सबको लेकर के चल रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ केवल इतना कहूंगा, आगे आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है महाराज श्री के समय में, आगे चल करके और बड़ा विकास उत्तर प्रदेश की तरीके से ही संपूर्ण राष्ट्र और भारत वर्ष का विकास होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ज्यादा कुछ कहते हुए केवल इतना कहूंगा, आप एक रहेंगे। जो अभी हमारे पूज्य महाराज जी ने, पूज्य हमारे परमात्मा निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद जी महाराज ने कहा, आप एक रहेंगे नेक रहेंगे। ये महाराज जी का नारा है, एकत्रित हो जाओ और एकत्रित होकर के पुनः 2027 में संतों की एक भावना के आधार पर सभी लोग एक करके हाथ मजबूत करिए, ताकि उत्तर प्रदेश का और भारत वर्ष का विकास और बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के पावन जयंती के ऊपर आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पूज्य चरणों संतों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं और कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ है। बता दें, तीर्थराज प्रयागराज में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य और तमाम बता दें कि गणमान्य व्यक्ति स्टेज पर उपस्थित थे। और तीर्थराज प्रयोग बता दें कि जिस तरीके से प्रयागराज में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, संतों की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और संतों की उपस्थिति के पीछे इस समारोह को और भी ज्यादा बड़ा बनाया गया है। और तीर्थराज प्रयागराज में इस कार्यक्रम का आयोजन लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीतानाथसमारंभां रामानंदाश्मध्यमामस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम। आज इस प्रयाग नगरी के पावन तट पर माघ मास के परम पुनीत शुभ पर हमारे सनातन धर्म के धर्मोद्धारक श्री राम जी के स्वयं के अवतार रामानंदा स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, उनके प्रागट्य उत्सव में उपस्थित आज हमारा यह कार्यक्रम दे दीप्यमान हो रहा। इस पुनीत शुभ अवसर पर हमारे राष्ट्र के और उत्तर प्रदेश के ही नहीं, विश्व के एक नायक के नेतृत्व करने की सामर्थ्य रखने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्यपाद योगीश्वरी जी महाराज हम सबके सानिध्य पर और उनकी अध्यक्षता पर रामानंदाचार्य जी महाराज जी का जो यह प्रागट्य उत्सव महोत्सव मनाया गया, खाक चौक के पावन उत्सव को का नेतृत्व करने वाले विष्णु संप्रदायाचार्य स्वामी श्री हमारे संतोषाचार्य जी महाराज जी ने जो कार्यक्रम को किया, ऐसा ना तो पूर्व काल में हुआ और न तो ऐसा लगता है
कि उस स्थितियों को देख करके अब वो स्थितियां आएंगी आगे भी। और जैसे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे परम आचार्य, हमारे परमार्थ निकेतन के चिदानंद मुनि जी महाराज जी ने कहा, इस समय देश को हमारे और महाराज जी का यह नारा है, बटोगे तो कटोगे। हमारी ऐसी स्थितियां भी नहीं आनी चाहिए और ऐसा महापुरुष ना हुआ ना होगा। जैसा महाराज जी ने अभी कहा, कल्पवास को हम लोग करते थे, 90 से देख रहे थे, यही गंगा जल लाल धारा पर प्रवाहित हो रहा था। पूज्य महाराज जी के आने के बाद में एक सुई को भी डाल दो तो ऐसा लगता है कि गंगा जल से कहीं से भी निकाली जा सकती है। निर्मल धारा को प्रवाहित करने वाले पूज्यपाद श्री महाराज जी हैं और दे दीप्यमान को प्रतीत करने वाले खाक चौक को ही नहीं, पूरे माघ मेला की प्रत्येक संतों के प्रति समर्थता और समर्पण का भाव रखने वाले कोई भी आता है। पूज्य महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करूं, सतुआ बाबा के पास में कोई संत आया है और ये कहा कि मुझे ये जरूरत है, ये मुझे कष्ट है, तो तत्कालिक प्रभाव से आपने उसका साथ दिया है। ऐसे महापुरुषों का हमारे इस भूमि में, इस तीर्थ में आवश्यकता है और ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूं और अपने सतुआ बाबा की कर्मठता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ऐसे महापुरुष ही इस धराधाम पे आकर के सनातन धर्म का संवर्धन करे। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय वांग्मयी के सर्वशास्त्र निष्णात, अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक, वर्तमान रामानुजाचार्य पद प्रतिष्ठित श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज से मैं निवेदन कर रहा हूं, बिना विलंब किए कि आएं और हम लोगों को वाणी के द्वारा लाभ दें। श्री स्वामी जी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। थोड़ा उत्साह के साथ जय घोष करें। इतनी संख्या में आप विद्यमान हैं, ऐसा जय घोष हो कि पूरा भारतवर्ष गूंज जाए। श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की। तो श्री रामानंदाचार्य जी की 726वां यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि तीर्थराज प्रयागराज में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ है। संतों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा भव्य बनाया गया है और ऐसे में इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति भी दर्ज देखने को मिल रही है और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जा रहा है। और किस तरीके से भारत की संस्कृति इन संतों से जुड़ी हुई है, धर्म को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, संस्कृति को किस तरीके से सजोकर रखना है, इस कार्यक्रम का यही मुख्य आदेश रहा है। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी गढ़वाल दौरे पर इस वक्त सीएम धामी है। खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सीएम धामी ने समारोह में शिरकत की है। कार्यकर्ताओं ने भी सीएम का भव्य स्वागत किया है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये समापन समारोह की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम धामी की उपस्थिति देखने को मिल रही है। सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत कर ली है जहां पर खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम है। यहां पर विधि विधान के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था और उसी तरीके से विधि विधान के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन भी किया जा रहा है और मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति इस वक्त यहाँ देखने को मिल रही है। पूजा पाठ करते हुए विधि विधान के साथ इस कार्यक्रम का जिस तरीके से शुभारंभ हुआ उसी प्रकार से समापन समारोह भी हो रहा है और यहाँ पर तमाम गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति है और विधि विधान के साथ किस तरीके से इस कार्यक्रम को यहाँ पर समापन की ओर लेकर जाया जा रहा है वो साफ देखने को मिल रहा है। खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का जो समापन समारोह है वो भव्य इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि किस तरीके से धामी सरकार लगातार खेलकूद के लिए हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करती नजर आ रही है। सांस्कृतिक धरोहर को किस तरीके से खेलकूद से जोड़ा जा रहा है, ये मुख्य उद्देश्य इस वक्त रखा गया है।
धामी ने समारोह में शिरकत की है। विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हुए इसका कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाया जा रहा है और ऐसे में बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ भी इस वक्त जुटी हुई है। इस सांस्कृतिक खेलकूद समारोह और साथ ही साथ सांस्कृतिक समारोह में किस तरीके से सभी युवाओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया, सभी वर्ग के लोगों ने किस तरीके से बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, इस महोत्सव को और भी ज्यादा खुशनुमा बनाया गया था और इस महोत्सव को और भी ज्यादा भव्य बनाया गया था। उसी कार्यक्रम के चलते अब इसको समापन की ओर ले जाया जा रहा है। विधि विधान के साथ जो पूजा पाठ का कार्यक्रम था वो पूरा हो चुका है। सीएम धामी ने यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर ली है। खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का समापन समारोह आयोजित हो रहा है और लगातार तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो टिहरी गढ़वाल दौरे पर सीएम धामी है इस वक्त। खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का समापन समारोह है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं क्योंकि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। उनकी सुरक्षा का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है क्योंकि खेलकूद एक तरफ, सांस्कृतिक धरोहर एक तरफ, महोत्सव का शुभारंभ जितना भव्य किया गया था उतना ही भव्य समापन समारोह है और इसी उम्मीद के साथ इसका समापन समारोह हो रहा है क्योंकि अब फिर से इस महोत्सव का शुभारंभ भी जल्द होने वाला है क्योंकि इससे बहुत सारे युवा और तमाम वर्ग के हमारे लोग पूरी तरह से इससे जुड़ते नजर आए और उन्होंने बढ़ चढ़कर इस खेलकूद महोत्सव में हिस्सा लिया, सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने का काम किया। ये उत्तराखंड की संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। इस महोत्सव के जरिए लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य को भी यहाँ पर साकार करने की कोशिश की गई है और उनके भविष्य में किस तरीके से उनको नए आयामों तक पहुंचाना है वो भी बेहद जरूरी है। तमाम स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिनका यहाँ पर निरीक्षण, अवलोकन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ युवाओं से भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वरोजगार के नए अवसरों की जब बात होती है तो उसके जरिए भी किस तरीके से उनको प्रेरणा देनी है और उनके योगदान को और आगे लेकर जाना है, उनको किस तरीके से एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना है, उसके लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है और उसी का ही एक जिसे कहेंगे कण यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर सीएम धामी का यहाँ पर सभी लोग भव्य स्वागत करते नजर आ रहे हैं। फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। जब वो स्टॉल्स पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनसे मुलाकात की जा रही है, लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है, योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो किस तरीके से वो अपने व्यवसाय को एक बड़े प्लेटफॉर्म तक ला सकते हैं, कैसे अपनी कार्य योजना तैयार कर सकते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए उन सभी को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है जहां पर सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तमाम स्टॉल से गुजरते हुए सीएम धामी यहाँ पर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टिहरी गढ़वाल दौरे पर इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं जो लगातार इस कार्यक्रम के जरिए लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हर प्रकार से हर वर्ग के जिस तरीके से जैसे कहेंगे बिजनेस को किस तरीके से नए आयामों तक पहुंचाना है, उनके स्टार्टअप्स को लेकर किस तरीके से कार्य योजना तैयार करनी है, उनको हर सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों का जगह जगह पर आयोजन हो रहा है और उसी कड़ी में टिहरी गढ़वाल में भी इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जहां पर टिहरी गढ़वाल के आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे लोग अपने स्टॉल्स के साथ यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम धामी सभी स्टॉल्स तक पहुंच रहे हैं और वहां पर उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और तमाम जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको भी देखा जा रहा है, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और उसके बाद उनके जरिए उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है, उनको जानकारी साझा की जा रही है और किस तरीके से वो अपने व्यवसाय को बड़े पायदान तक लेकर पहुंच सकते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म तक लेकर पहुंच सकते हैं, उसके बारे में भी उनसे बातचीत की जा रही है और अपना प्रोस्पेक्टर भी देते हुए यहाँ पर सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिन जिनके ये स्टार्टअप्स हैं और यहाँ पर स्टॉल्स मालिकों से बातचीत हो रही है और वो अपने बिजनेस को किस तरीके से अगले 5 साल के लिए देख रहे हैं क्योंकि एक तरफ विकसित भारत का जो संकल्प रखा गया है उसके जरिए किस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है वो भी साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए देखने को मिल रहा है।
सीएम नाबी ने समारोह में शिरकत की है। टिहरी गढ़वाल दौरे पर इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, जहां पर खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री के द्वारा शिरकत की गई है और वहां पर तमाम स्टॉल्स मालिकों से संवाद स्थापित किया गया, उनसे फीडबैक लिया गया और इस कार्यक्रम को उतने ही भव्य तरीके से बनाया जा रहा है क्योंकि एक बार फिर से ये नई पहल लाखों करोड़ों युवाओं को एक साथ जोड़ती नजर आती है और लाखों करोड़ों बिजनेसमैन को एक प्लेटफॉर्म देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जो कि आगे जाकर उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही आवश्यक होने जा रहा है। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीपीजी रामजी कर दिया है और मोदी सरकार इसके फायदे भी गिना रही है, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के नेता अब तक इसको लेकर विरोध ही कर रहे हैं। कांग्रेस ने विरोध में देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है, जो 10 जनवरी से देश भर में 45 दिनों तक चलने वाला है, जिस पर बीजेपी के नेता अब लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार विपक्ष को दिक्कत है तो क्या है। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं कि मनरेगा बचाओ अभियान आखिरकार इतना ज्यादा तूल पकड़ता क्यों जा रहा है। 1.5 महीने तक अब देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने की तैयारी में कांग्रेस है। 10 जनवरी को सभी जिलों में यहां पर मीटिंग्स बुलाई जाएंगी। 11 जनवरी को जिला स्तर पर बातचीत होगी। 12 से 29 जनवरी तक पंचायत और गांव में धरने दिए जाएंगे। 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर भी धरना दिया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक मनरेगा बचाओ अभियान चलेगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच विधानसभा का घेराव भी यहां पर किया जाएगा। तो मनरेगा बचाओ अभियान किस तरीके से डिफरेंशिएट करता है। मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब वीपीजी रामजी में 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। तो ये दो डिफरेंस साफ तौर पर देखने को मिल रही है। रोजगार के दिन बढ़ा दिए गए हैं। अब कुशल मजदूरी का 100% जो खर्च है, अब वीपीजी रामजी में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 हो जाएगी, यानी कि 60:40 हो जाएगा और यानी कि 60% और 40% की साझेदारी होगी। ओपन एंडेड गारंटी थी मनरेगा, अब नियोजित और नियम आधारित आवंटन वीपीजी रामजी में अब इसको जोड़ दिया गया है। यानी कि दोनों में आप देख सकते हैं अंतर जमीन आसमान का है, क्योंकि इसे हाईटेक बनाने की कोशिश की गई है। एक मॉडिफिकेशन जिसे कहेंगे वीपीजी रामजी के जरिए किया गया है। मनरेगा में काम की मांग साल भर है और वीपीजी रामजी में बुआई और कटाई के समय नो वर्क पीरियड कहलाएगा और नो वर्क पीरियड के जरिए भी यहां पर उनसे बातचीत की जाएगी और उन्हें काम देने की कोशिश की जाएगी। हासिल भुगतान के लिए बुनियादी डिजिटल सिस्टम तैयार किया गया था मनरेगा में और वीपीजी रामजी में पीएम गतिशील नेशनल मास्टर प्लान के साथ ही इसे जोड़ दिया जा रहा है। यानी कि डायरेक्ट अब मजदूरों को वो सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, वो धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा में भुगतान 15 दिनों के भीतर करना होता था, लेकिन वीपीजी रामजी में मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। यानी कि 15 दिनों में जो भुगतान होता था अब वो साप्ताहिक ही उन्हें मिल जाएगा। तो ये दो डिफरेंस और निकलकर सामने आते हैं। तो इस तरीके से अगर समझा जाए तो वीपीजी रामजी हाईटेक तरीके से मनरेगा का एक विधेयक निकलकर सामने आया, जिसका विरोध अब लगातार कांग्रेस कर रही है। विधेयक को लेकर संसद तक भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन की आग संसद तक पहुंच चुकी है। संसद में इसको लेकर बेहद रोष देखने को मिला। तो दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में भी इसका उबाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ मनरेगा को लेकर चली हलचल अब उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन की आग को और तूल कर देती है। 10 जनवरी से किस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाला है कांग्रेस का, वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। अभी कुछ ही समय पहले कुमारी शैलजा यहां पर आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का ऐलान कर दिया जाता है कि अब कांग्रेस मनरेगा का नाम बदलकर वीपीजी रामजी करने पर विरोध प्रदर्शन करेगी, क्योंकि ये मजदूरों के अधिकार की साफ तौर पर हत्या है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी को भ्रष्ट जनता पार्टी बताया है। इस बार बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता राहुल गांधी के बयानों को गंभीरता से नहीं लेती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य विशेषकर कर्नाटक के जो वादे हैं वो पूरे नहीं होने से जनता नाराज है और आने वाले समय में कई राज्य कांग्रेस मुक्त होंगे। देखिए, राहुल गांधी से मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों को जनता पहचानती है। राहुल गांधी के देश की राजनीति में क्या हर्ष हो गया है ये हम सब लोग अभिज्ञ हो चुके हैं, जान चुके हैं। हम उनकी शब्दों को कभी गंभीरता से लेते नहीं है
उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझती है, देश की जनता जानती है। और यही कारण जहाँ जिन क्षेत्रों का नाम ले रहे हैं वहां तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी कर्नाटक के बारे में बता दिया होता लोगों को, किस प्रकार की स्थितियां कर्नाटक के अंदर खड़ी हो रही है, किस प्रकार से वहां पर जो वादे कांग्रेस द्वारा किए गए थे वो जमीन पर एक भी नहीं उतर रहे। जनता वहां आक्रोश में, और कांग्रेस जहां भी शासन में अब कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे उन स्थान से भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक की न्याय पंचायत टोरचा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की है। वहीं डीएम ने ग्रामीणों की गंभीर स्वास्थ्य समस्या पर तत्काल संज्ञान लिया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उनके घर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने अन्य ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी किया। शिविर के दौरान ग्रामीणों की ओर से जिलाधिकारी को कुल 104 शिकायत पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से अधिकतम का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों पर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आज मेरे भाई की जो है तो रीढ़ की हड्डी में क्रैक आने का जो है तो मैं यहाँ आया था, जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया था। उसमें जो है तो मेरे भाई को जो है जिला अस्पताल में एडमिट कराने के लिए उन्होंने बोला है, और मैं अब जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद दूंगा। और जो है सीएम साहब भी हमारे घर में जाके उसको देख के आए हैं, और उनने भी हमें अच्छा आश्वासन दिया है यहाँ, जिसके कारण हम जो है तो अधिक लाभ उठा रहे हैं और हम जो है तो अपने भाई को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एडमिट कराएंगे। आज दिगाली चौड़ के राजकीय इंटर कॉलेज में उत्तराखंड सरकार द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को लेते हुए एक बहुउद्देशीय शिविर का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और सौभाग्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार जी, जो बहुत ही ऊर्जावान जिलाधिकारी के रूप में चंपावत जिले में कार्य कर रहे हैं, आपका दिशा निर्देशन यहाँ पर इस बहुउद्देशीय शिविर में मिल रहा है। चंपावत जिले के 23 विभागों द्वारा यहाँ पर अपने अपने विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, और डीएम साहब द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा लंबित पड़ी मांगों को तुरंत यहीं पर उनका निदान किया जा रहा है। सभी विभागों द्वारा जो भी समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है। यह बहुआयामी योजना वास्तव में प्रदेश सरकार के लिए बहुत कारगर साबित हुई है। बहुत बधाई के पात्र हमारे प्रदेश सरकार है, जिन्होंने जन जन की सरकार को जन जन के घर तक पहुँचाने का यह कार्य किया है। और जो आसानी से कार्य यहाँ पर इस जनता जनार्दन के हो रहे हैं, जो आसानी से चंपावत नहीं पहुंच पाते थे, जिले में नहीं पहुंच पाते थे, आज सरकार और सारे विभाग उनके घर आकर यह कार्य कर रहे हैं। यह वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद समस्त क्षेत्र की जनता की ओर से इस धामी सरकार को, उत्तराखंड सरकार को देना चाहूँगा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार के द्वारा जो सरकार द्वारा सुविधा मिलती है उससे बहुत लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जहाँ तक कोई सुविधा नहीं पहुँचती थी, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मैं इसमें धामी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार करती हूँ। नमस्कार, मैं पूर्व प्रधान बिंडा तिवारी देवेंद्र सिंह। जब से उत्तराखंड सरकार द्वारा जन जन के द्वारा कार्यक्रम चला है, तो हर वर्ग के लोगों को, हर विभाग के जो भी योजना है उनका लाभ हमारी ग्राम पंचायत तक पहुँच रहा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री डीएम साहब का और जितने भी यहाँ पर विभाग हैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में आए और हमारी समस्याओं का समाधान। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN 24/7। नमस्कार।